युहाओ जो वांगडोंग के साथ पूरी रात एक ही बेड पे उसके साथ सोया था। इस वजह से वांगडोंग शर्म के मारे पानी पानी हो रखा होता है और ये कहता है कि युहाओ मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम क्यों मेरे साथ मेरे ही बेड पे सो रहे थे। जिस पर हमारा मासूम सा युहाओ कहता है कि मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मैं कल वू फेंग के खिलाफ लड़ रहा था और तुमने अचानक से मुझे बेड से किक मार के नीचे पटक दिया। और युहाओ की इस बात को सुन के वांगडोंग की बोलती बंद हो जाती है और तोरिस का मुंह भी शर्म के मारे काफी लाल होता है और ये मन में कहता है कि अरे मैंने ही तो इससे मेरे बेड पे सोने के लिए कहा था और इसका ख्याल रखने के लिए मैं इसके साइड में बैठ गया था। हालांकि मैं इसके साथ क्यों सोया और क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ही काफी ज्यादा नींद आ रही हो और नींदों में होने की वजह से मैं अपने बेड पे इसके साथ ही सो गया हूँगा। और इस बात को सोचते हुए वांगडोंग काफी हैरान होता है और तभी युहाओ कहता है कि काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तुमने कुछ ज्यादा ही जोर से मुझे किक मारी थी लेकिन तुमने मुझे किक क्यों मारी। और वांगडोंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और तभी युहाओ कहता है कि चलो कोई ना, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं और चलो अब पर्पल डीमन आई को कल्टीवेट करते हैं। और तभी वांगडोंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ही भूल गया था कि मैंने ही तुमसे मेरे बेड पे सोने के लिए कहा था और तुम तो जानते ही हो ना कि मैं साफ सुथरा रहने के लिए कितना बड़ा सनकी हूँ और इसी वजह से मेरे उठते ही मुझे याद नहीं रहा। और फिर युहाओ पर्पल डीमन आई को कल्टीवेट करता है और कल्टीवेट करने के बाद कहता है कि तुमने माफी मांग ली है तो मैं तुम्हें अब माफ कर देता हूँ और वैसे भी मैं एक आदमी हूँ तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और चलो क्लास में चलते हैं। और जब युहाओ यहाँ से जा रहा था तब वो खुश होते हुए मन में कहता है कि शायद यही अच्छा रहेगा कि मैं इसे कल रात के बारे में कुछ ना बताऊं जो रात को हुआ था, नहीं तो ये मेरा काम तमाम कर देगा। जिसके बाद हम युहाओ और वांगडोंग को क्लासरूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे युहाओ को देखे कई स्टूडेंट्स हैरान होते हैं, इसने कल कितनी ज्यादा खतरनाक बैटल की थी और आज ये वापस से क्लास में आ गया है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। और इस तरफ वांगडोंग खुश होते हुए मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि अब कोई हिम्मत नहीं करेगा युहाओ को हल्के में लेने की सोचने की। और तभी मिस झाओ आते हुए सभी स्टूडेंट्स को खड़ा कर देती हैं और गुस्से से कहती हैं कि तुम में से 30 जल्दी खड़े नहीं हुए हैं और जिन जिन के अब मैं नाम लेने वाली हूँ वो पनिशमेंट के तौर पे कॉरिडोर में जाके खड़े होंगे। और पहला नाम होंग चूतियान का होता है तो हुआंग कहता है कि मिस झाओ मैं बस थोड़ा सा ही तो लेट खड़ा हुआ था तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मिस झाओ इसकी एक बात नहीं सुनती है और उसे उठा के विंडो के बाहर फेंक देती है और इन्हें ऐसा करता देख टीचर वांग के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि मैं 2 चीजों को अनाउंस करूंगी और पहला यह है कि इस क्लास के लिए क्लास प्रेसिडेंट को मैं ही अपॉइंट करूंगी और वो कंट्रोल सिस्टम के हुआ युहाओ और पावर अटैक सिस्टम का वांगडोंग है। और दूसरा हमारे फ्यूचर की क्लासेस में जो कोई भी टीचर के डिसीजन के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा उसे तुरंत ही यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और तभी दाई हुआबिन कहता है कि मिस झाओ क्या हमें क्लास प्रेसिडेंट को वोटिंग के थ्रू चूज करने की जरूरत नहीं है क्या। और तभी मिस झाओ ही गुस्से से कहती हैं कि मैंने जो सेकंड चीज को अनाउंस किया तुमने उसे सुना नहीं क्या। और फिर मिस झाओ दाई हुआबिन को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे पास कोई हक नहीं है तुम जैसे एक कोर डिसिपल को एक्सपेल करने का, लेकिन मेरे पास इतना तो हक है जिससे कि मैं तुम्हें इस क्लास से भेज सकूं। और इतना कहते ये हुआबिन को विंडो से बाहर फेंक देती हैं। और तभी एक लड़की खड़ी होते हुए कहती है कि मिस झाओ आप दाई हुआबिन को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हैं और ये चीज बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और फिर मिस झाओ इसे भी बाहर फेंकते हुए कहती है कि तुम भी यहाँ से जा सकती हो अगर तुम्हें लगता है कि ये फेयर नहीं है। और मिस झाओ को ऐसा करता देख मिस्टर वांग के काफी ज्यादा तगड़े वाले पसीने छूटे हुए होते हैं और ये मन में कहते हैं कि आखिरकार अब मुझे समझ में आ गया कि इतने सालों में ये क्यों प्रमोट नहीं हुई हैं एक सीनियर टीचर के तौर पे। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि मिस्टर वांग आप अकेडमी को एक रिपोर्ट भेजिए और उसमें अथॉरिटीज से कहिए कि इन तीनों को मेरी क्लास से हटा दिया जाए और इन तीनों के साथ साथ वू फेंग को भी क्योंकि वो क्लास से बिन वजह ही एब्सेंट हुई है। और मिस्टर वांग हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि ये सभी तो कोर डिसिपल्स हैं। और फिर मिस झाओ काफी ज्यादा खतरनाक लुक के साथ कहती हैं कि लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ ये लोग डिसिपल्स ही हैं जो मेरी बातों को मानेंगे और जो नहीं उनकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है और मैं अपना मन बना चुकी हूँ और उन्हें जाना ही होगा। और अब आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और मैं उन स्टूडेंट्स को जो बाहर हैं। और जियाओ जियाओ खुश होते हुए युहाओ से कहती है कि युहाओ क्या तुमने वो देखा कि मिस झाओ तुम्हें तुम्हारा न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं और वो इस तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। और वांगडोंग भी थम्स अप करते हुए खुश होते हुए कहता है कि वो सच में काफी औसम है और मुझे वाकई में काफी पसंद आया। जिसके बाद हम इन तीनों को बाहर देखते हैं जहाँ पे लड़की कहती है कि हुआबिन अब हम आगे क्या करें। और फिर हुआबिन गुस्से
से कहता है कि अभी तो बस एकेडमी के अरेंजमेंट्स का पालन करो और इस ह्यूमिलेशन को मैं याद रखूंगा। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर डू मिस झाओ से कहते हैं कि तुम ये क्या खिलवाड़ कर रही हो। और फिर मिस झाओ ये कहती है कि मैं फिलोसफी को पढ़ाती हूँ और कैसा रहेगा अगर आप मुझे क्विट करने दें। और तभी मिस्टर वांग कहते हैं कि मिस्टर डू आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस झाओ ने किया है वो बिल्कुल सही चीज है। और मिस्टर डू भी पक चुका होता है और ये कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। और फिर हमारा सीन युहाओ की तरफ शिफ्ट होता है और ये मन में कह रहा होता है कि जब से मैं मास्टर या से मिला हूँ तब से मैं स्पिरिट टूल के बारे में सुनता आ रहा हूँ कि यही टांग सेट को पुनर्जीवित करने की है और आज से हम ऑफिशियली इन्हें यूज करना सीखना शुरू करेंगे। और युहाओ ऐसे सोचते सोचते फानियो और सईतो के पास आ जाता है और फानियो कहता है कि मैंने कल की बैटल के बारे में सुना और तुमने काफी बढ़िया किया और एक असली मर्द कभी हार नहीं मान सकता है। और सईतो तुम पहले अपने आप ही इसे करो लेकिन ध्यान से, जिस पर सईतो भी मान जाता है। और फिर फानियो युहाओ से कहता है कि युहाओ क्या तुम तैयार हो और अब मुझे तुम्हें स्पिरिट टूल्स की दुनिया में ले जाने दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।